हिंदी की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 9 जिसका नाम है होलिका दहन यानी कि होली को उत्सव। होली के उत्सव के बारे में पढ़ेंगे कि होलिका दहन या होली का उत्सव क्यों मनाया जाता है। बच्चों, ये एक त्योहार है, तो चलिए इसके विषय में हम पढ़ना शुरू करते हैं। होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। प्रमुख यानी कि बच्चों बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत मशहूर है। यह वसंत ऋतु का प्रमुख त्योहार माना जाता है। इस त्योहार के संबंध में एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। प्राचीन समय में एक अत्यंत बलवान असुर था। अत्यंत बलवान यानी कि बच्चों बहुत अधिक बलवान था वह। असुर कहते हैं बच्चों हम राक्षस को। उसका नाम हिरण्यकश्यप था। वह स्वयं को भगवान मानता था और भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। विष्णु की पूजा करने वालों को वह मरवा देता था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। पहले तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ऐसा न करने के लिए समझाया, किंतु प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का विचार किया और उसकी आज्ञा से प्रहलाद को पहाड़ों से नीचे गिरा दिया गया। आगे देखिए, लेकिन भगवान ने उसे बचा लिया। प्रहलाद को विष दिया गया, लेकिन उस विष का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि बच्चों, उसे जहर दिया गया, उस जहर का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। इस प्रकार प्रहलाद का भगवान के प्रति विश्वास और बढ़ गया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम होलिका था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि वह जलती आग में बैठ सकती है, लेकिन आग का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हिरण्यकश्यप की आज्ञा से होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती आग में बैठ गई। उसने सोचा था कि आग प्रहलाद को जला देगी और वह सकुशल बच जाएगी, लेकिन ईश्वर की कृपा से ऐसा ना हुआ। आग ने होलिका को भस्म कर दिया और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और वह बच गया। उसी की याद में प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। होली का त्योहार प्रतिवर्ष फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन रात को होलिका दहन किया जाता है। उस समय मौसम बहुत सुहावना होता है। खेतों में गेहूं की फसल पकने लगती है। सारा वातावरण बहुत सुहावना हो जाता है। होली के मौसम में होली के गीत गाए जाते हैं। लोग खुशियां मनाते हैं। जिस दिन होली जलाई जाती है उसके अगले दिन सभी लोग एक दूसरे पर रंग अबीर और गुलाल डालते हैं। बच्चे और बड़े लोग पिचकारी से एक दूसरे पर रंग डालते हैं। इस दिन सभी के चेहरे रंग बिरंगे दिखाई पड़ते हैं। यह रंग का खेल जब समाप्त होता है तो सभी लोग नहाते हैं, रंग आदि को साफ करते हैं और नए नए वस्त्र पहनते हैं। एक दूसरे के घर जाकर वे गले मिलते हैं। सभी लोग अपने वैर भाव को भूल जाते हैं और प्रेम के साथ आनंद में मिलते हैं। इस प्रकार होली का त्योहार समाज में प्रेम और भाईचारे को बढ़ाता है, समाज में एकता उत्पन्न करता है। होली में घर घर में तरह तरह की खाने की वस्तुएं बनाई जाती हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर पापड़, गुजिया, मिठाई आदि व्यंजनों को खाकर प्रसन्न होते हैं। यह त्योहार होलिका दहन के एक सप्ताह बाद तक चलता रहता है और शीतला अष्टमी को इसका समापन होता है। हमें होली को उत्सव शांति एवं भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। हमें रंगों में हानिकारक तत्वों को मिलाकर नहीं खेलना चाहिए। हमें रंग सावधानी से खेलना चाहिए। इस अवसर पर कुछ लोग प्रायः नशीले पदार्थों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए और रंगों के त्योहार होली को बड़े प्रेम और मित्रता की भावना के साथ मनाना चाहिए। हमारे देश में कई प्रकार से होली खेली जाती है। ब्रज की होली देखने के लिए लोग दूर दूर देशों से आते हैं। यहाँ होली फूलों से भी खेली जाती है। महिलाएं पुरुषों को लट्ठों से मारती हैं। इस दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम जीवन में मिलजुल कर आपसी मेलजोल बढ़ाएंगे तथा एकता और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि
होली का त्योहार सभी को एकता, प्रेम और स्नेह का संदेश देता है। स्नेह यानी कि प्रेम को बढ़ाना ही असली त्योहार मनाना है। तो चलिए बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। नीचे देखो, इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिए गए हैं, वो आप खुद से पढ़ेंगे। अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। उच्चारण अभ्यास यानी कि प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। बच्चों, इन शब्दों को मेरे साथ साथ पढ़िए। अत्यंत, होलिका, सुहावना, उत्पन्न, व्यंजन, वातावरण। मौखिक यानी कि ओरल क्वेश्चंस, मौखिक यानी कि ओरल एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला देखिए, होली किस ऋतु का त्योहार माना जाता है? तो बच्चों, आप इसका उत्तर क्या बताएंगे? होली बसंत ऋतु का त्योहार माना जाता है। हिरण्यकश्यप की बहन कौन थी? हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी। तो बच्चों, नीचे और भी प्रश्न उत्तर है, उनका उत्तर आप खुद से देंगे। लिखित यानी कि रिटन एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हिरण्यकश्यप का पुत्र कौन था? हिरण्यकश्यप का पुत्र विष्णु का भक्त प्रहलाद था। प्रहलाद किसका भक्त था? वह विष्णु का भक्त था। नीचे बच्चों कुछ और प्रश्न उत्तर दिए गए, उनके उत्तर आप खुद से लिखेंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। होलिका प्रहलाद की कौन थी? बच्चों, वह उसकी बुआ थी। होली किसका प्रमुख त्योहार है? होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। होली का दहन किया जाता है शाम को। होली का दहन बच्चों शाम को किया जाता है। होली कहाँ की बहुत प्रसिद्ध है? होली बच्चों ब्रज की बहुत प्रसिद्ध है। सही मिलान कीजिए। यहाँ देखो, ऊंच नीच तथा आपसी भेदभाव को मिटाता है। कौन मिटाता है? होली का त्योहार। लठमार और फूलों की होली खेली जाती है बच्चों कहाँ? ब्रज क्षेत्र में। होली के दिनों में बनाए जाते हैं पापड़ और गुजिया। होली गीत गाए जाते हैं होली के मौसम में। आगे बढ़ते हैं। होली के दिन आपकी माँ तरह तरह के पकवान बनाती होगी, उनमें से आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, होली में आपके घर जो भी पकवान बनते हैं और आपको जो जो पसंद है उन्हें आप यहाँ पर खुद से लिखेंगे। कौन सा त्योहार ऊंच नीच और छोटे बड़े का भेदभाव मिटाता है? होली का त्योहार। पाठ से संबंधित भाषा ज्ञान यानी लैंग्वेज स्टडी देखिए। नीचे दिए गए शब्दों में वर्तनी अशुद्ध है, इन्हें शुद्ध करके लिखिए। बोले जाने वाले शब्द के लेखन में प्रयोग किए जाने वाले अक्षरों या वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहते हैं। जैसे पहिला का व्यवस्थित रूप है पहला। तो बच्चों, यहाँ देखो क्या लिखा है? पूर्णिमा होता है पूर्णिमा। पा में ऊ की मात्रा लगाएंगे तब ये शुद्ध होगा। व्यवहार नहीं होता, व्यवहार होता है बच्चों। य से आ की मात्रा हटाएंगे तब ये होगा व्यवहार। शीतला अष्टमी नहीं होता बच्चों, शीतला अष्टमी होता है। शीतला अष्टमी, तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? श में ई की मात्रा लगाएंगे और जो ये आधा बच्चों ये श षटकोण है इसको हम आधा लिखेंगे तब ये ठीक होगा, शीतला अष्टमी। होलिका नहीं होता, होलिका होता है। औ की मात्रा हटाकर हा में बच्चों हम ओ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। तब ये सभी शब्द हमारे शुद्ध वर्तनी के हो जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रतिवर्ष, तो बच्चों होली का त्योहार प्रति वर्ष वसंत ऋतु में मनाया जाता है। आप ऐसे लिख सकते हैं। और भी नीचे शब्द दिए गए हैं, उनका प्रयोग करते हुए आप वाक्य बनाएंगे। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। असुर, तो बच्चों आप यहाँ लिख सकते हैं राक्षस और दैत्य। इसी तरह और भी बच्चों शब्द दिए गए, उनके दो दो पर्यायवाची आप स्वयं से लिखेंगे। रंगीन शब्दों को बहुवचन में बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। देखो बच्चों, जैसे कि त्योहार, त्योहार का त्योहारों में हम खुशियां मनाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। हमें होली अच्छे रंगों से खेलनी चाहिए। माँ ने मिठाइयां बनाई, आगे क्या आप खुद से करेंगे। नीचे बच्चों देखो जीवन कौशल दिया गया है, वो कार्य भी आप खुद से करेंगे। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। आज हमने पढ़ा बच्चों होली के बारे में, होली को उत्सव, कि होली का उत्सव क्यों मनाया जाता है बच्चों, और इससे हमें किस तरह से मनाना चाहिए। और बच्चों, इससे हमने जो भी सीखा है उसे आप अपने जीवन में उतारेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।